पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जब किसी सियासतदान से अवाम में मकबूल होने में काबिलियत नहीं होती तो वो बूट चमकाना शुरू कर देते हैं। आपको सियासत में बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी मकबूलियत अवाम में ज़ीरो है, लेकिन फिर भी वो बूट पॉलिश करने की वजह से दान में आ जाते हैं। हमारे मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म साहिब भी बूट पॉलिश करने में माहिर हैं। काकर भी इलेक्शन से पहले दोनों हाथों से बूट पॉलिश कर रहा है ताकि इलेक्शन के बाद भी इसे बूट पॉलिश करने का मौका दिया जाए। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जी नाज़रीन, काकर बूट पॉलिश करने के चक्कर में अपने कद से भी ऊंची के डायलॉग्स बोलते हुए कह रहा था कि हया उन दहशत गर्दों बगैरतों को आना चाहिए। मैं भी खुदकश अमले में शाहिद मुआरा जाना है, वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। आप इस वीडियो में काकर की बोंगियां सुन सकते हैं। इन बेगैरतों को आनी चाहिए, नहीं डरते हम इनसे। काकर इतना पाशी निकला है कि अब जहाँ भी जा रहा है जज्बाती ड्रामे नचा रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत नसीब हो वगैरह वगैरह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को गवर्नर हौस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार की तरकीब के नशरगाह के साथ ही ये सारे डायलॉग्स बोल रहा है, जिससे गुलाम अपने अकाओं को खुश करने के लिए खुशनुमा खुशामद करते रहते हैं और बाद में ये होता है कि ये ही खुशामद इनके गले में फंदा बन जाती है, क्योंकि असल में ताकत तो अवाम में चंद दिन की नौकरी की खातिर अनवारुल हक करने ईमान ज़मीन गैरत सब कुछ बेच दिया। तारीख अनवारुल हक से घटिया और बूट पॉलिश को भी माफ नहीं करेगी। इन्हीं बूट पॉलिशों ने अवाम को जीना माहौल कर रखा है, तो काकर को सिर्फ बूट पॉलिश करने के ही अलावा लाया गया था और वो अपना काम बहुत दिल लगा कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर इमरान खान के बारे ख्यालात से अंदाज़ा हो जाता है कि इससे लाने वाला कौन है और इसका एजेंडा क्या होगा। सवाल ये है कि क्या इसकी निगरानी में ही इलेक्शन होंगे। बाप पार्टी ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकर सन 2018 में सेंटर मुंतखब हुआ और सेंट के कुमाऊं की कमेटी समुंदर पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। अनवारुल हक काकर बलोचिस्तान की सियासत में पहली बार सन 2008 में मंजर आम पर आया था। इससे कबल अनवारुल हक काकर बतौर और नेज़े पाकिस्तान बरतानिया में मुकीम था। इसके बाद सन 2008 में बलोचिस्तान की सियासत में एंट्री के बाद इन्होंने पहली बार सन 2008 में मुस्लिम लीग ऑफ की टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, ताहम इलेक्शन हार गया और दूसरी पोजीशन पर रहा। इसके बाद सेंट पर अनवारुल हक का गिरने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया और नून लीग में मुत्तहिद रहा। अनवारुल हक काकर साल सन 2015 से साल सन 2017 तक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह के ज़हरी के तर्जुमान था। नून लीग की हुकूमत में खात्मे के लिए उठने वाले बगावत में अनवारुल हक सिरेब फहसत था। नवाज सहरी के खिलाफ अदम एतमाद में पेश रहा। बाद में वो इस वक्त के वज़ीर आला कद्दूस बचनसू के साथ था। हम अनवारुल हक काकर इस वक्त जाम कमाल का करीबी साथी समझा जाता है और निगरानी वज़ीर आज़म बनने से पहले आखिरी सियासी मुलाकात सेंटर अनवारुल हक काकर ने स्टेडियम नायब मुस्लिम सदर नून मरियम नवाज के जाम कमाल की हमरा की थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वफादारियाँ किसके साथ है। जनाब काकर साहिब ने आज तक 2 बदलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया मगर कामयाब न हो सके। फिर सूबाई इस्लामी के इंतखाबात में हिस्सा लिया मगर बदकिस्मती से फिर शिकस्त हो गई और एक दफ़ा कौमी असम्बली इलेक्शन में भी शिकस्त हुई। फिर ताकतवर हलकों ने इनको सेंटर बनवाया। अब ये साहिब वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा इस बात से लगता है कि जिस बंदे पर अपनी गली के बंदे पर इतबार नहीं, वो इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म है। कि ये मुहावरा है, जब कोई शख्स किसी काम का इरादा दिली ख्वाहिश से रखता हो मगर कर ना पा रहा हो, फिर इत्तेफाक से उस काम के असबाब पैदा हो रहे हों, हालात गैर मुतवक्किल तौर पर साजगार होने या इन्हें गैप से मदद होने पर भी ये मुहावरा बोला जाता है, जो आजकल पाकिस्तान में करैक्टर चलाने वाले अनवारुल हक पर बिल्कुल पीठ बैठ रहा है। काकर जैसे बिल्ले के लिए दूध का छिलकी टोटा अनवार निगरान वज़ीर आज़म तौर पर निकल जाता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इस वक्त निगरान हुकूमत का
सिट अप कायम है जो मुल्क में आम इंतखाबात करवाता है। इससे कबल बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तर्ज पर निगरान हुकूमत इंतखाबात करवाती थी, मगर उसे ख़त्म कर दिया गया और अब दूसरे मुल्कों की तरह वहाँ भी इंतखाबात जानने वाली हुकूमत के दौर में करवाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी दुनिया के रोज़ से मुल्कों की तरह मौजूद हुकूमत के दौर ही में इंतखाबात हुआ करते थे। पाकिस्तान में अब तक 3 आइन बन चुके हैं, 1956, 1962 और 1973। इन तीनों आइनों में निगरान हुकूमत का कोई जिक्र नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन चल रहा था वो 1973 में बनाया था। इस आइन के तहत पहले आम इंतखाबात 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ताकि किसी निगरान हुकूमत की सरपरस्ती में जनरल ज़िया उल हक का मार्शल आ गया, जिसमें सियासी अमल को मुंतहिल कर दिया। 1985 में जब मुल्क जनरल ज़िया उल हक की मार्शल लॉ तहत जब 8 साल गुजर चुका तो जनरल ज़िया उल हक इंतखाबात करवाने की सूझी। पाकिस्तान में चूंकि इंतखाबात की दनदरी की एक तारीख मौजूद है, ना एक होती है और ना ही कोई इंतखाबात। ये लूट बादशाह अपने दलरे से झूठ बल्कि बकवास कर रहा था। इंतखाबात तरीके इंसाफ के बगैर भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ये 9 मई की साजिश इनसाइड जॉब है। इस मेहमान अदाकार वज़ीर आज़म का काम 90 दिन के अंदर पर ही पेरिस इलेक्शन करवा कर अपनी महसूस शक्ल गुम करना है, ताकि डूबती हुई मशीयत वाले मुल्क के हर्चे पॉलिसियाँ बनाता और सारी दुनिया के लिए सैर सपाटे करते हुए छछोरों की तरह सेल्फियाँ बनाता है। ऐसे ये अकेला नहीं निकलता बल्कि अपनी पूरी टीम फैमिली को साथ लेकर निकलता है। लंदन के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर बाहर शीश महल में घबराए हुए जानवरों की तरह आंखें फाड़े सेल्फियाँ ले रहा था। इस बेशर्मी को जरा भी एहसास नहीं कि पाकिस्तान की अवाम महंगाई तले दबी हुई है। ये कभी अमेरिका भी लंदन और कभी पेरिस की सैरें करता फिर रहा है। असल में ये तो बहुत लूट पाशिया नवाज गवाल मंडलिया को वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आज़म का ख्वाब सजाने से पहले नवाज शरीफ के अंदर ज़रा सी शर्म बाकी होती तो वह मान लेता कि इस आफरा तफरी और पाकिस्तान के अहलिया मशियाती का बहरान का जिम्मेदार है। इस बोंगे बगोरे की ज़ाती मफाद प्रस्ती लालच है। ये अवाम या पाकिस्तान के अवाम मुखलिस नहीं हैं। हालात इस नच पर हैं कि पाकिस्तान की कई घंटे आटे एक थैले के लिए कतारों में खड़े रहती है। रोटी के सूर के लिए लगी लंबी लाइनों में भगदड़ मचने से कुछ अफराद जान की हाथ धो बैठते हैं। हाई कोर्ट के माजूल जज शौकत अजीज सदीकी ने इंतजाम माइक दिया है कि अदलिया और कंपनी के जोर की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है। इसके बगौल अदलिया में इतनी शिक्सत नहीं कि वो कंपनी के साथ लड़ सके। अदलिया के हमेशा इनके गलत कामों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया।